तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बढ़िया होंगे। ये हम लोग 12th क्लास के सेकंड चैप्टर का बिलियन के अंतर्गत तीसरी क्लास होगी, जिसमें हम लोग आज नॉर्मलता के आगे पढ़ेंगे। नॉर्मलता होती क्या है, इन सब चीज़ों पर हम लोग आगे मुड़ने वाले। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना। ठीक, चलिए तो हम आगे पढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले आती है नॉर्मलता। नॉर्मलता होती क्या है, इस पर हम लोग सबसे पहले देखने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं वीडियो वैसे बनाता था, लेकिन कुछ कमेंट आए कि सर मेरे को डेफिनेशन भी लिखना होती है, इसलिए मैंने पहले से लिख दी हुई है। तो नॉर्मलता होती क्या है, तो सबसे पहले बता दें कि प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित, प्रति लीटर ये शब्द आपको याद रखना, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के, इसमें बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ये याद रखिएगा, किसकी संख्या, बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। किसे बोलते हैं, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। ग्राम तुल्यांक में अभी बताऊंगा होता क्या है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मलता। इसको n से प्रदर्शित करते हैं, नॉर्मलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो n इक्वल टू क्या हो जाता है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन बिलियन का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, बिलियन का क्या होगा, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान इंटू, यहाँ पे क्या है, इंटू बिलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन, ये होता हमारी नॉर्मलता या नॉर्मलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, बिलियन का द्रव्यमान, द्रव्यमान किसी का चाहिए, द्रव्यमान आपके लिए किसका चाहिए, विलेय का। तो विलेय मतलब बी पॉइंट होता है, और वेट तो डब्ल्यू भी हो गया, और विलेय का द्रव्यमान, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, तो इसको ईबी, इसको क्या बोलेंगे, ईबी बोलेंगे। ईबी द्वारा विलेय दर्शाते हैं। बी इसलिए आया क्योंकि हमें विलेय का चाहिए था, और ग्राम तुल्यांक को ई से दर्शाया। ठीक, और विलियन का लीटर में आयतन, विलेय का लीटर में, तो वी एल इसलिए लगाया क्योंकि इसका हमारे लीटर में चाहिए। ठीक, तो ये हो गई हमारी नॉर्मलता। एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से डिवाइड करते हैं, n इक्वल टू बिलियन का द्रव्यमान अपॉन विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान इंटू बिलियन का लीटर में आयतन, और v इक्वल टू क्या हो गया, n इक्वल टू आ गया WB अपॉन EB इंटू वी लीटर में। ठीक, तो अब आप बोलेंगे सर ये ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान होता है, ये इसका मान क्या होता है, तो इसके इक्वल होता है जो ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान होता है, ये आता है आणविक द्रव्यमान अपॉन संयोजकता ये दोनों में हो सकती, प्लस में भी हो सकती, माइनस। तो ग्राम तुल्यांक इक्वल टू क्या होता है, आणविक द्रव्यमान अपॉन संयोजकता। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। ओके, अब चलिए तो एक हम एग्जाम्पल लेकर हम ग्राम तुल्यांक को निकालना सीखते हैं। सबसे पहले क्योंकि ग्राम तुल्यांक अगर हम पे निकालते बनेगा तो हम इसकी वैल्यू रखकर इस पर वेस्ट जो क्वेश्चन होंगे उनको कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने एक यहाँ पे कोई भी यौगिक ले लो, ये ले लिया H2SO4। ठीक, इसका हमारे लिए क्या निकालना है, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान होगा क्या, ये चीज़ निकालना है मेरे को। ठीक, तो सबसे पहले H2, ठीक, S का कितना होता है, 16 दूनी 32, 32। ठीक, O कितना होता है, 16 होता है, 16 इंटू 4, 16 चौको 64, तो ये इक्वल आ गया 98। ठीक है, 2 2 4 और 4 8, और यहाँ पे 6 3 9, 98। ये क्या मिल गया हमारे लिए, आणविक द्रव्यमान। ये क्या है, इसका H2SO4 का आणविक द्रव्यमान। तो हम लोग तुल्यांक द्रव्यमान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान तुल्यांक द्रव्यमान इक्वल टू, यानी E इक्वल टू होता है आणविक द्रव्यमान, ये आ गया आणविक द्रव्यमान। इसकी संयोजकता कितनी है, यहाँ पे देखिएगा H2SO4 में संयोजकता 2 है, अपॉन कर देंगे 2, तो इक्वल टू 49, ये आ गया इसका ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। इस प्रकार से हम लोग ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान निकाल सकते। चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, आप निकालिएगा जब तक इसका NaOH का। चलिए फटाक से निकालिए, कौन पहले निकाल पाता है, NaOH। ठीक, NaOH 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 40, तो इसका E इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 अपॉन 1, क्योंकि यहाँ पे संयोजकता क्या है, 1 है दोनों जगह, तो यहाँ पे आ गया 1, तो इसका हो गया 40। आया मजा।
बस सीखना है अपन लोगों को, पढ़ना नहीं है, सीखना है। क्योंकि अगर आप लोगों ने सोचा, अभी तक आपने सोचा होता कि हम लोग साइकिल चलाना पढ़ रहे हैं तो कभी नहीं चला पाते। आप लोगों ने इस चीज़ को सीखा है, इसीलिए हमें सीखना है। केमिस्ट्री को पढ़ना नहीं है, सीखना है। कैसे क्या करती ये चीज़ हमको सीखना है, और जो चीज़ सीख लेते हैं वो कभी भूलते नहीं हैं। तो आप लोग को क्या करना, सीखना है ये चीज़ें, ठीक है। चलिए एक हम लोग उदाहरण, चलिए तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4 ग्राम NaOH में 4 ग्राम NaOH को 200 मिलियन जल में घोला गया है, तो विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। तो इस पे बेस्ड सबसे पहले हमारा, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एक चीज़ याद रखिए, उसमें दिया क्या क्या है ये चीज़ अगर आप लिख लेते हो तो क्वेश्चन आप पर सॉल्व हो जाता है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। 4 ग्राम NaOH यानी हमारे लिए WB दिया हुआ है, WB क्या है 4 ग्राम, ठीक, ये चीज़ दी हुई है। अब यहाँ पे हमारे लिए EB भी चाहिए पड़ता है। EB कहाँ कितना निकलेगा, NaOH का अब भी निकाला था जस्ट कितना 40, तो ये हो गया 40 NaOH का हो गया, ठीक। और यहाँ पे हमारे लिए विलयन कितना दिया है 200 ml, ठीक, तो ये हो गया 200 ml। बस अब हम लोग इसका सीधा फॉर्मूला मान रख देंगे तो और अपन के लिए आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले 200 ml को अपन को क्या में बदलना होगा, लीटर में। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000। तो इसके लिए जब हम ml में लीटर में बदल देंगे, अपॉन क्या कर देंगे 1000 इक्वल टू 1.5 लीटर। तो 1.5 लीटर, तो ये हो गया हमारा V का मान, ठीक है। अब हम लोग N निकालेंगे, N इक्वल टू क्या होता था WB कितना है 4 है, अपॉन EB 40 है, और V लीटर में 1.5, ठीक है। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 5 अपॉन 40, तो 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 0.5। तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी आ गई 0.5। अगर 4 ग्राम NaOH को 200 ml में हम लोग घोल देते हैं तो उसकी नॉर्मलता कितनी होगी 0.5, ठीक है। चले तो हम लोग, ये रहा हमारा दूसरा मोल प्रभाज्य, किसे कहते हैं मोलर फ्रैक्शन। जैसे मोलर फ्रैक्शन द्वारा अपन लोग बढ़ते हैं मोलर फ्रैक्शन या मोल प्रभाज्य, ठीक है। तो मोल प्रभाज्य होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग इस पे बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो किसी एक घटक के मोलों की संख्या, कोई एक घटक को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्ले या ब्लैक, ठीक, दो में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज्य कहते हैं। इसे हम लोग x द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। ये रही हमारी परिभाषा। एक बार और हम लोग पढ़ते हैं, किसी एक घटक के मोलों की संख्या, किसी एक घटक के मोलों की संख्या, किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज्य कहते हैं। इसको x से डिनोट करते हैं, ठीक है। हम लोग इसको समझते हैं ग्राफ्स, एक डायग्राम से। ये हमारे पास एक विलयन है, इसमें क्या होगा, ब्ले होगा और ब्लैक होगा। तो ब्ले और ब्ले ए ज़्यादा डिनोट कर रहे हैं, बी को ब्लैक को हम लोग ए से कर रहे हैं, और ब्ले को क्या बोलते हैं बी। ये दो घटक हो गए जिनके द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान क्या होगा WB, इसका होगा WA, और इनके आणविक द्रव्यमान MB, और इसका क्या होगा MB और MA होगा। तो अब इसमें हम अगर मैं बोलूं कि घटक ए का मोलों की संख्या क्या होगी, घटक ए के मोलों की संख्या को डिनोट कैसे करते हैं, N से। घटक ए की, किस घटक की, A की, तो Na इक्वल टू क्या होगा WA, यानी जो अपना WA है यानी ब्लायक है, ब्लायक का द्रव्यमान बटे उसके मोलों की क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान मतलब WMA। तो ये हो गया मोलों की संख्या बोलते हैं Na इक्वल टू WA अपॉन MB। ऐसे ही अगर हम ब्लायक के बोले तो इसमें हो जाएगा WB अपॉन MB, इसमें भी A आना था, तो Na इक्वल टू क्या हो गया WA अपॉन MA। और अगर हम लोग NB की बात करें तो NB के लिए होगा WB अपॉन MB, ठीक है। अब बात आती है कि सर जो अपना मोल प्रभाज्य होगा दोनों को मिला के क्या, एक हमारे लिए यहाँ पे, चलिए इसको ऐसे समझते हैं हम लोग,
कि हमारे लिए एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि अगर XA प्लस इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या होगा XB। अगर हम लोग दोनों को टोटल करें XA और XB, यानी XA ब्लैक का मोल प्रभाज्य और ब्ले का मोल प्रभाज्य दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पर आते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा मूल प्रभाज्य। मूल प्रभाज्य पे बेस्ड बहुत से आपके लिए क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं होता, NA और NB का मान ज्ञात करके XA में रख देते हैं। XA के लिए हम लोग ने फॉर्मूला क्या बनाएंगे, XA इक्वल टू हो जाएगा NB, किसी एक का निकाल रहे हैं हम लोग, XB के लिए निकाल रहे हैं, तो NB अपॉन NA प्लस NB, इसमें रख के हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला हमारा है फॉर्मलता किसे कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें हिंदी में फॉर्मलता ही बोलते हैं। चलिए बढ़िया है। तो सबसे पहले याद आती है कि ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम शुद्ध द्रव्यमान की संख्या, उसमें क्या आ रहा था तुल्यांक द्रव्यमान की, इसमें क्या आ रहा ग्राम शुद्ध द्रव्यमान की संख्या को हम लोग फॉर्मलता बोलते हैं। फॉर्मलता प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम शुद्ध द्रव्यमान की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, ओके, इसे F से डिनोट करते हैं और इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू WB अपॉन FV इंटू 5। फॉर्मलता ग्राम शुद्ध द्रव्यमान को बोलते हैं FV, क्योंकि ये ब्ले के लिए निकाल रहा है इसलिए B से डिनोट कर दिया इसको, और WB होगा ब्ले का द्रव्यमान और V लीटर में आयतन होगा। ठीक है, ओके, चलिए तो आपके लिए ये बात बता दें। अब सर आप बोलेंगे FB का मान हमें कहाँ से मिलेगा, FB का मान आपको क्वेश्चन से मिलेगा, इसका ग्राम शुद्ध द्रव्यमान कितना है, बस आप लोग उसकी वैल्यू रखिए और आंसर लीजिए। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमारे लिए दिया क्या है WB, यानी हमारे लिए ब्ले का द्रव्यमान दिया गया है, कितना दिया है 5 × 8 5। ठीक है, ये क्या है ग्राम में है, और हमारे लिए आयतन दिया हुआ है 200 ml। 200 ml को हम लोग लीटर में बदल देंगे तो 1.5 लीटर। ठीक है, और FB का मान हमारे लिए क्वेश्चन में ही दिया था 58 × 5 58.5। ठीक है, और जब हम लोग इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या, चलिए तो WB हमारे लिए कितना दिया गया है, WB का मान है 5.85 अपॉन FB का मान कितना है 58.5 और लीटर में 1/5 हो गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ का पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 1/2 यानी 0.5। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप लोग देखिएगा 0.5 ही आएगा। तो ये होगी हमारी फॉर्मूला। ठीक है, ओके, अब लास्ट रह गया हमारा PPM। इसके बाद ये चीज़ें ख़त्म हो गई, फिर इसके बाद हम लोग राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं PPM क्या होता है। इसको बोलते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन बोलते हैं। तो इसको क्या, इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आती है, इसकी डेफिनेशन होती है 10⁶ सेंटीमीटर बिलियन में ब्ले के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं PPM, यानी 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका घन हो जाएगा, यानी क्यूब मतलब आयतन, 10⁶ जो अपना सेंटीमीटर का आयतन होगा उसमें ब्ले के मोलों की संख्या, ओनली ऑन ब्ले के मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं PPM बोलते हैं। 10⁶ सेंटीमीटर बिलियन में ब्ले के मोलों की संख्या को आप क्या बोलेंगे, दैट कॉल्ड PPM, पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, बट उसमें होता कुछ नहीं है। तो इसमें यदि हमारे लिए क्वेश्चन है यहाँ पे 1000 बिलियन में 100 ml कार्बन क्लोराइड घुला हुआ है, तो उसमें उसकी बिलियन की सांद्रता क्या होगी, तो इसका PPM कैसे निकालेंगे, PPM तो कितने में घुला है 1000 ml में, 1000 ml में ये घुला हुआ है, तो 10⁶ हो जाएगा अपॉन कितने में 1000 ग्राम ब्लैक, 1000 ग्राम ब्ले में 100 ml घुला हुआ था, तो ये क्या हो गया ब्ले हो गया, और ये 1000, तो इसको हो जाएगा 10⁵। ठीक है, तो कितना होगा इसका PPM का मान 10⁵।
चलिए, तो ये सब था हमारा क्या होता है मोलरता, चालकता। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान से, फिर इसके बाद आयतन हमने ग्राम प्रतिशत देखा, आयतन प्रतिशत देखा, फिर इसके बाद मोलरता, चालकता, फार्मलता, नॉर्मलता और नॉर्मलिटी और पीपीएम, ये सब हम लोगों ने पढ़े बाकी समझ में भी आए होंगे आप लोगों को। और इस पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन भी करके देखे, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा। तो अगली वीडियो में हम लोग राउल का नियम देखेंगे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।